नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के भूगोल की इस हमारी रिवीजन सीरीज में। देखिए, सुपरफास्ट रिवीजन का एक हमारा वीडियो है, 9-10 मिनट में पूरा भूगोल कवर है, आप वो जाके चैनल में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कोशिश ये करेंगे, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आए कि भैया थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाइए। तो शुरू में मैं थोड़ा सा समरी बताऊँगा आपको, जो जो फैक्ट आपको पता ही रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो एनसीईआरटी की किताब है ना, 9वीं की और 10वीं की, साथ में 11वीं की, उससे थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी आपकी जो लैब टेक्नीशियन की परीक्षा है, ये आगे सीजीपीएससी प्रीलिम्स होगा, हर चीज़ एनसीईआरटी से आ रहा है, तो आपको एक आइडिया भी लगेगा कि पढ़ना कैसे एनसीईआरटी। तो आइए शुरू करते हैं। मतलब वीडियो अगर आप बिल्कुल 10 मिनट वाला खोज रहे हैं तो फिर पिछले वीडियो में चल दीजिएगा, उसमें आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहले भारत का अगर हम देखें तो दुनिया के क्षेत्रफल का भारत है 2.42%। ठीक, 2.42, 242, 121 जो बोलते हैं ना, तो 242 सातवां रैंक है हमारा। और जनसंख्या देखें तो 17.5% है जनसंख्या, और दूसरा रैंक है, बहुत जल्दी फर्स्ट आ रहे हैं, चीन हमसे आगे है। सबसे बड़े ग्लेशियर की अगर बात करें तो वो है सियाचिन ग्लेशियर, जो लद्दाख में है। अगर हम प्राचीनतम पर्वत की बात करें तो वो है अरावली पर्वत, सबसे प्राचीनतम पर्वत। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो है हमारा राजस्थान, और सबसे छोटा जो राज्य है वो हमारा गोवा। अगर आप तट रेखा की बात करेंगे कि किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो वो है गुजरात। मतलब सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। गुजरात आप देखे होंगे ना, ऐसे मुड़ के है, मुड़ी मुड़ी रेखाएं, इसलिए सबसे लंबी तट रेखा। अक्षांश और देशांतरी विस्तार अगर हम भारत का देखें तो हम हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। अक्षांश अगर देखें, ये उत्तर भी ध्यान रखना, कभी कभी ये उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम करके घुमा देता है, तो भारत क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में, अगर आप दुनिया का नक्शा देखें, दुनिया का नक्शा अगर हम देखें तो ये भूमध्य रेखा है बीच में, तो हम उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी में है। आप सुने होंगे ना कि ये सब पश्चिमी देश हैं, तो भारत सब क्या हो गए, पूर्वी देश। कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा है, उत्तरी अक्षांश है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। मानक रेखा जिससे हम अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी रेखा, जो आपके नैनी के पास से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। रेड क्लिफ रेखा जो लाइन है, मतलब ये क्या बोलेंगे, देश के बीच की जो रेखाएं हैं जहाँ से हम देशों को बांटते हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ था वो एक रेड क्लिफ नाम के आदमी ने किया था, तो उस रेखा का नाम रेड क्लिफ है। पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का भाग था, तो भारत बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ लाइन ही है। मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच है, भारत और चीन के बीच। अगर भारत श्रीलंका के बीच बात करेंगे तो एक पाक जल संधि है और एक मन्नार की खाड़ी है। कई लोग ना पाक सुन के पाकिस्तान लगा देते हैं, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। और डूरंड रेखा की बात करेंगे तो वो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ये तट रेखा ये भी आती हैं जो भारत की अपनी ओरिजिनल है। तो ये है काठियावाड़, इस एरिया को बोलते हैं काठियावाड़, इस एरिया को बोलते हैं कोंकण। ठीक, इस एरिया को क्या बोलते हैं, काठियावाड़, इसको बोलते हैं कोंकण, इसको बोलते हैं कोनार तट, कोनार या केनरा, कर्नाटक का है ये कोंकण महाराष्ट्र का है, कोंकणी। काठियावाड़ ये गुजरात वाला है। मालाबार किसका है, केरल वाला है। इधर कोरोमंडल है, ये तमिलनाडु का है। ये उत्तरी सरकार है, और ये दीघा सीमा है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि किस एरिया की कौन सी सीमा है। बेसाल्ट लावा कहाँ से निकला, तो वो दक्कन के पठार में बेसाल्ट लावा, और इसी से जनरली काली मिट्टी निकलती है, जिसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, जो गन्ने के लिए उपयोगी होती है, और गर्मी में ना वो फट जाती है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि स्वयं से जुताई हो जाती है उस मिट्टी की। फिर अगर हिमालय की बात करें तो ये नवीन मोड़दार पर्वत है, जो लगातार ऊपर बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है उसकी, नवीन पर्वत है। मोड़दार मतलब होता है कि आप हिमालय देखे होंगे ना, इस टाइप का है। और अगर विभाजन देखें, एक तो उसका होता है महान हिमालय, मध्य हिमालय, और उसके बाद शिवालिक हिमालय। और अगर आप ऐसे विभाजन करेंगे इसका,
क्षैतिज रूप से, तो इधर एक नदी है उसको बोलते हैं सिंधु। तो सिंधु से लेके सतलज तक ये जो हिमालय इसको बोलते हैं काश्मीर हिमालय। सतलज से लेके काली नदी तक जो हिमालय है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। काली से लेके तिस्ता तक जो हिमालय है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तिस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक है उसको बोलते हैं असम हिमालय। सिंधु से सतलुज काश्मीर हिमालय, सतलुज से काली कुमायूं, काली से तिस्ता नेपाल हिमालय और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। तो ये जनरली ये विभाजन पूछता है आपसे। भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है केटू गॉडविन ऑस्टिन। दुनिया की है माउंट एवरेस्ट। ये पूछता है भाबर, तराई, बांगर, खादर। भाबर क्या है? कंकड़ पत्थर वाला इलाका है। अगर आप ऐसे देखें, अगर मान लो ये पहाड़ है तो यहाँ से नदी निकली, तो यहाँ पे ना कंकड़ पत्थर रहता है, तो इस एरिया को भाबर बोलते हैं। और इस कंकड़ पत्थर के कारण नदी ना नीचे विलुप्त हो जाती है, कंकड़ पत्थर। तो ये कंकड़ पत्थर वाला इलाका भाबर है। इसके बाद फिर नदी ना कहीं पे फिर से बाहर निकलती है, जहाँ निकलती है उसको बोलते हैं तराई। यहाँ पे तराई मतलब होता है कि ज़मीन गीली होती है, ठीक ठाक जैव विविधता होती है, बारीक कण होते हैं। फिर बांगर और खादर क्या होता है? बांगर जो है ना पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जैसे आपके राजस्थान इधर उधर जहाँ, अब जैसे मान लीजिए नदी है तो नदी के आसपास तो हर साल जलोढ़ मिट्टी आएगी, तो उसको बोलते हैं खादर, खाद टाइप की। और जो बहुत पहले जहाँ मिट्टी चलती ना उसको बोलते हैं बांगर। तो ये चारों शब्द ध्यान रखना, भाबर, तराई, बांगर, खादर। ये द्वीपों के बारे में पूछता है कभी कभी, जैसे बैरन द्वीप है वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक, भारत का और साउथ एशिया का, दक्षिण एशिया का। नारकोंडम क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी। नारकोंडम मतलब सो गया ऐसा समझो। न्यू मूर द्वीप जो है बांग्लादेश सीमा में है। श्रीहरिकोटा द्वीप क्या है? आंध्र प्रदेश के पुलिकेट झील में है। लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल भित्ति वाला है, लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से बना है। अगर यहाँ पे बात करें, आप जैसे मान लीजिए उत्तर भारत से आएंगे तो पहला पहाड़ जो मिलता है वो है विंध्याचल, ठीक। विंध्याचल के बाद एक नदी बहती है उसको बोलते हैं, नीली नदी बहा दीजिए, नदी है नर्मदा। फिर पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है सतपुड़ा। और इस पहाड़ के बाद फिर नदी बहती है, इसका नाम है ताप्ती। तो ध्यान रखना, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच नर्मदा है, सतपुड़ा के आगे ताप्ती है। विंध्याचल उत्तर और दक्षिण का जल विभाजक है। इधर का पानी इधर रहता है दक्षिण में, उत्तर का पानी उत्तर में रहता है। सतपुड़ा क्या है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में, इधर ताप्ती है, ये ताप्ती और ये नर्मदा, तो नर्मदा ताप्ती के बीच सतपुड़ा है। और सतपुड़ा को जंगलों की रानी बोलते हैं, इसी में पचमढ़ी भी है। एक चोटी अन्नामलाई पहाड़ी है जहाँ अनाई मुड़ी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दर्रों की बात करें तो एक बनिहाल दर्रा है, जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ता है, ये पीर पंजाल श्रेणी में है। एक नाथुला दर्रा है जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है। नदियों की बात करें तो गंगा नदी है जिनका मुहाना सुंदरवन डेल्टा है, डॉल्फिन इसमें पाई जाती है जो राष्ट्रीय जल जीव है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी त्रयंबकेश्वर से निकलती है जिसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं, नासिक में है गोदावरी। जोग जलप्रपात शरावती नदी में है, कर्नाटक में, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसको जोग भी बोलते हैं, गरसोप्पा भी बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है जो इंद्रावती नदी में सबसे चौड़ा जलप्रपात है। वूलर झील अगर जम्मू कश्मीर की, वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील। लोनार झील क्या है? जो महाराष्ट्र में है, वो ज्वालामुखी से बनी झील है, क्रेटर से। चिल्का झील की बात करें तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा में है। और लोकटक जो मणिपुर में है वो तैरती झील है, इसी में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है और यहाँ संगाई हिरण पाए जाते हैं। पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का, जो उत्तराखंड में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं व्यापम या पीएससी के, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, यहाँ आपका गैंडा मिलता है एक सींग वाला, ये असम में है। सलीम अली अभ्यारण्य ये गोवा में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ये खनिज हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, तो मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। बॉक्साइट कोरापुट उड़ीसा में। अभ्रक कोडरमा में।
हीरा ये छत्तीसगढ़ के बोहराडी और कोदोमाली। सोना कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ देखे होंगे आप लोग तो, कोलार खान। तांबा जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट और मलाज खंड में, और राजस्थान का खेतड़ी भी फेमस है तांबे के लिए। जस्ते के लिए फेमस है जावर माइंस। टर्सेली कोयला क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल में है। पेट्रोलियम किस युग का है? तो टर्सियरी युग का है। लोहा क्या है? आधारभूत उद्योग है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम लोग क्या क्या बनाए? भिलाई स्टील प्लांट बनाए रूस के सहयोग से। दुर्गापुर प्लांट बनाए पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। और राउरकेला प्लांट उड़ीसा में बनाए जर्मनी के सहयोग से। मतलब भिलाई रूस के, दुर्गापुर ब्रिटेन के, और राउरकेला जर्मनी के। थर्ड 5 ईयर प्लान में बोकारो प्लांट बनाए रूस के सहयोग से। बिजली उद्योग में माइका का प्रयोग होता है। और रेल डिब्बे कहाँ बनते हैं? पेराम्बूर तमिलनाडु में बनते हैं। थोड़ा सा अगर हम मिट्टियों के बारे में बात करें, तो एक है जलोढ़ मिट्टी। ये पूछ सकता है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अभी हम एनसीईआरटी में देखेंगे भी है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है बांगर खादर, इसी में रहता है बांगर, पुरानी खादर नहीं। काली मिट्टी ये क्या है? अभी हम देखें बेसाल्ट लावे से बनी है, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसको। फिर लाल पीली मिट्टी ये छत्तीसगढ़ में मिलती, क्रिस्टली या कायांतरित चट्टान के अपरदन से बनती है लाल पीली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी उच्च अम्लीता के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त है, लेटराइट। लवणी मिट्टी ये क्षारीय होती है क्योंकि इसका पीएच अधिक होता है। पर्वतीय मिट्टी में चाय काफ़ी होता है, मरुस्थली में मोटे अनाज होते हैं। ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब मैं आपको जो बोल रहा था कि आपको पढ़ते हैं हम लोग एनसीईआरटी, ठीक? एनसीईआरटी जो पढ़ेंगे हम लोग, हाँ 11-12 मिनट ही हुआ है। ये तो हो गया आपका बेसिक रिवीजन, वो करिएगा। क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी की ना ये 11वीं की किताब, 11वीं नहीं, शुरू करते हैं अपन 9वीं की किताब से। इसका नाम है समकालीन भारत। ये किताब सबसे ज़रूरी है, और ये हम लोग टेलीग्राम चैनल में डाल भी दिए हैं अपने। अब किताब पढ़ना थोड़ा सा स्क्रॉल करना ही पड़ता है। अब मैं बिल्कुल इसका वो, मतलब मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि किताब पढ़ना कैसे है, ठीक? तो परेशान मत होना कि भैया आप तो स्क्रॉल करते हो। संविधान आएगा तो ये याद रखना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों में सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास उपासना और धर्म की स्वतंत्रता, चलो भारत आ जाते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता, इतने तक याद रखो। भारत जो बेसिक अपन पढ़ लिए वही चीज़ है, ठीक? ये महाद्वीप हैं आपके पूरे। अक्षांश हम लोग पढ़ लिए कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट को माना जाता है भारत की मानक रेखा। ये बेसिक चीज़ आप ध्यान रखिए। 1 डिग्री अक्षांश में 4 मिनट का वो रहता है। तो अगर इसी लॉजिक से देखिए, ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट। अब 1 डिग्री में अगर 4 मिनट है तो 68 से लेके 97 तक कितना डिग्री हुआ? 68 से लेके 97 बताओ, करीब मान लो 30 डिग्री हुआ। तो 30 डिग्री गुणित 4 मिनट मतलब 120 मिनट। तो हमारे इस एरिया का और इस एरिया के में करीब 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, ठीक? क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट। ये भी पूछ सकता है। दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, और ये वाली 2933 किलोमीटर। फिर ये भारत के अलग अलग राज्य हैं। इसको मैं दिखाना चाह रहा था, हिमालय पर्वत को। ये सब ना चित्र देख लेना कि जास्कर श्रेणी है, ये नदी है, वो नदी है। एनसीईआरटी हम लोग एक बार अलग से कर देंगे। ये जैसे माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8,848, ठीक? कंचनजंगा 8,598,
होती है, इनकी लंबाई है। ये आपके चित्र हैं, अलग अलग पठार हैं, कहाँ पे कौन सा पठार है। विंध्य श्रेणी है ये, फिर ये सतपुरा श्रेणी है, ये आपका दक्कन का पठार का एरिया है, ये इधर अरावली श्रेणी है, ये मरुस्थल है, ये नदी है। नदी का क्रम क्या है पता है आपको? इसको करते हैं SBRCJI। एस से सतलुज, बी से व्यास, आर से रावी, सी से चिनाव, जे से झेलम, आई से इंडस। तो ये क्रम है नदियों का। तो ये सब बेसिक चीज़ें। अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ आपको, बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप एक बार ना इसको एक बार अच्छे से देख लेना। देखो, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। तो ये सवाल आता है कि बैरन सक्रिय कहाँ है, सुसुप्त कहाँ है, वो नारकोंडम है। ठीक, ये नदियों वाला आप चित्र देख लेना कि यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं। गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, उसके बाद फिर कावेरी नदी है। ठीक, इधर आपकी नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, ऊपर क्या है, इधर चंबल नदी है। तो ये नदियों का नाम आपको पता रहना चाहिए। नदी का अलग अलग विशेषता है, इसको अपन एक वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। आप लोग अगर बोलेंगे ना तो एनसीईआरटी में करा देता हूँ आप लोग को। ठीक, ये आप लोग के डिमांड के ऊपर है, बस मैं यहाँ दिखाने के लिए था ये वाला कि एक बार आप देख लो कि एनसीईआरटी कैसी रहती है। एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं मैक्सिमम। आप प्रीलिम्स दिलाने वाले हैं, अभी लैब टेक्नीशियन दिलाने वाले हैं, जो भी, अगर आपके पास समय आप लोग चाह रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग इसको करेंगे। जैसे यही है, पृथ्वी का धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। 3% ही जल आपके स्वच्छ जल के रूप में है। फिर आपका झील दिया है। ठीक, अब कौन कौन सी झील है। जनरली क्या होता है कि जो इसमें रहता है ना वो आ जाता है एनसीईआरटी में, जो फैक्ट होते हैं। जैसे आपका नदी साफ सफाई का कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ हुआ। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना आई। तो ये पूछ सकता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ये जो बेसिक फैक्ट है मैं आपको बेसिक एक बार बता दिया कि भाई ये सबसे इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी 9th की है, उसके बाद जो भारत का भौतिक भूगोल है 11th की। वो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 एनसीईआरटी जो हम लोग को पढ़ना है। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ वीडियो हैं जैसे होम साइंस और बाकी चीज़ पहले पढ़ना पड़ेगा मेरे को, मैं ना नोट्स बना रहा हूँ, जल्दी ले आऊँगा, एक आध दिन में ही ले आऊँगा। ये जो जान पहचान के विषय हैं उन पे बनाना ना वीडियो आसान है। और भूगोल इसलिए भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि जैसे लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 10 नंबर का तो ऐसे आएगा। और फिर जो आपका नीचे सिलेबस दिया है ना छत्तीसगढ़ वाला, उसमें भी पहला पॉइंट लिखा है भारत का भूगोल, तो 2-3 नंबर का वहाँ से आएगा। तो ऐसे तो सबसे ज़्यादा आएगा भूगोल से कंप्यूटर के बाद। तो भूगोल को आपको इम्पोर्टेंस देना है। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।